हेलो एवरीवन। देखिए आज हम क्लास 10th का क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर कर रहे हैं, उसमें एक्सरसाइज 4.2 कर रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने सेकंड पार्ट लिया है। ठीक है, सेकंड पार्ट लिया है, तो देखिए इसे सॉल्व करते हैं। भाई हम मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, बाय मिडिल टर्म स्प्लिट सॉल्व करेंगे या फिर इसको बाय फैक्टराइजेशन मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए हम क्या करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, जो इसको अगर मैं कंपेयर करूँ ax² प्लस bx प्लस c वाली इक्वेशन से, ठीक है, ये जनरल फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो a को और c को मल्टीप्लाई करते हैं। देखो a यानी 2 और -6 को मल्टीप्लाई करते हैं। देखो 2 और -6 को मल्टीप्लाई करने पे आता है हमारा -12। तो हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने पे तो आना चाहिए -12 और तोड़ने पर आना चाहिए प्लस का 1। देखो यहाँ जैसे b है ना, b का मतलब यहाँ पे 1, तो b की वैल्यू आनी चाहिए मल्टीप्लाई करने पे -12 और तोड़ने पर प्लस का 1। तो ऐसे नंबर देखो जिनका मल्टीप्लिकेशन -12 हो और तोड़ने पर हमारा +1 आए। तो अगर मैं बात करूँ तो 4 × 3 12 होता है। ठीक है, 4 × 3 12 होता है। अगर मैं बात करूँ 4 - 3, तो 4 - 3 क्या आता है, 1 आता है। 1 ही हमें चाहिए। ठीक है, तो हमें ऐसे ही दो नंबर चाहिए जिनका मल्टीप्लिकेशन आए -12 और तोड़ने पर आना चाहिए कितना, +1 यानी 1। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, इनके साथ हम x ले लेंगे। तो देखो इसको लिख सकते हैं 2x² प्लस x की जगह हम क्या लिखेंगे, +4x - 3x। देखिए x की जगह हमने लिख दिया 4x - 3x, क्योंकि दोनों को घटाएंगे तो आएगा 1x। 1x हमें चाहिए, लास्ट वाली टर्म को ऐसे लिख देते हैं -6 = 0। अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे। देखो यहाँ 2 है और 4 में भी है, 2 × 2 4 होता है, और ये x² यानी x × x है, और ये x है। तो देखो दोनों में से 2 कॉमन आ गया बाहर, और x² यानी x × x, तो एक x भी आ गया। अब ब्रैकेट लगा देते हैं, क्या बचता है, यहाँ पे 2x गया बाहर तो एक x बचा, प्लस 4x का मतलब 2 × 2 × x। ठीक है, तो 2x तो गया बाहर, हमारा सिर्फ 2 बचा। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब इन दोनों में से माइनस कॉमन, माइनस दोनों में सेम है तो माइनस ले लिया। 3 दोनों में आ रहा है क्योंकि 6 का मतलब 3 × 2 है, तो 3 बाहर ले लेते हैं। x तो आएगा नहीं कॉमन, तो -3 बाहर लिया। अब दोनों में से क्योंकि माइनस बाहर लिया तो अंदर ब्रैकेट के अंदर साइन अपोजिट हो जाएंगे, तो -3 बाहर लिया तो एक तो बचा x, और -6 में से -3 बाहर ले तो क्या बचा, +2। ध्यान रखना, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही आना चाहिए जितना ऊपर है। तो -3 को करेंगे तो -3x, -3 को इसे करेंगे तो -6। और दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये दोनों ब्रैकेट सेम आने चाहिए। अगर ये दो ब्रैकेट हमारे सेम नहीं आ रहे तो कहीं ना कहीं हमने फैक्टर लेने में गलती करी है। ठीक है, अब जो दो ब्रैकेट कॉमन थे उनको एक बार लिख देते हैं, x + 2। अब जो यहाँ बचता और यहाँ बचता उसको एक ब्रैकेट में लिख देते हैं, 2x - 3। अब ये जो, क्योंकि हमारा = 0 था, अब हम एक ब्रैकेट को इक्वल करते हैं 0 के, यानी x + 2 = 0। तो क्या आ जाएगा, x = -2 आ जाएगा, क्योंकि +2 इधर जाएगा तो 0 - 2 तो -2 आ जाएगा। दूसरा यहाँ क्या था, 2x - 3 = 0 कर देते हैं, जो दूसरा ब्रैकेट था उसको भी इक्वल कर देते हैं 0 के। तो 2x = -3 था तो इधर गया तो +3 हो गया। x = कितना आ गया, 3/2। तो x की वैल्यू, ये दो वैल्यू आ जाती है हमारी। तो ये दो रूट्स आ गए इस इक्वेशन के। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, ये रूट में, तो रूट देखकर आपको घबराना नहीं है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो x² का कोफिशिएंट है वो, और लास्ट टर्म जो है यानी ax² + bx + c = 0 होता है, तो a को और c को इनको मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना आता है। तो √2 और लास्ट में क्या है हमारा 5√2, इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो कितना आता है, √2 × √2, ये तो हो जाएगा 2 और ये 5 है, तो 2 × 5 कितना हो जाएगा, 2 × 5, ये आंसर आ जाएगा हमारा 10। ठीक है, तो हमें ऐसे दो नंबर देखने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे 10 आना चाहिए और उनको तोड़ने पर 7 आना चाहिए। तो देखो ऐसे दो नंबर ढूंढते हैं हम। 7 कब आएगा, तो देखो 5 + 2 7 होता है। ठीक है, 6 + 1 भी 7 होता है, लेकिन हमें मल्टीप्लिकेशन में भी 10 आना चाहिए। तो हम नंबर ले लेंगे ना 2 + 5। देखो 2 + 5 क्या आएगा, 7 आ जाएगा, और 2 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 5 कितना आ जाएगा, 10। तो 10 ही हमें चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देखो √2x², इसको ऐसे लिखा, प्लस 7x को हम क्या लिख देते हैं, 2x + 5x लिख देते हैं, प्लस 5√2, 5√2 को ऐसे लिख देते हैं = 0। अब यहाँ आपको ये देखना है कि कॉमन कैसे लिया जाए। तो देखो √2x² + 2, अच्छा कॉमन लेने से पहले एक बात मैं आपको बता दूं, 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 को हम लिख सकते हैं √2 × √2।
कोई भी नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर अपने रूट का स्क्वायर होता ही होता है। तो 2 का मतलब √2 इंटू √2, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब ऐसे यहाँ √2 है, ठीक है, ये 2 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे 2 का मतलब हुआ √2 इंटू √2, ठीक है। मैं आपको कन्फ्यूजन ना हो, मैं आपको एक बार लिख भी देता हूँ। तो √2x² प्लस 2 की जगह लिख देता हूँ √2 इंटू √2x प्लस 5x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से √2 कॉमन ले लेते हैं, क्या बचता है, √2 बाहर ले लेते हैं, क्या बचेगा, अच्छा x भी दोनों में है, यहाँ भी x² का मतलब x इंटू एक्स, ये x, तो x भी ले लेते हैं, √2x ले लेते हैं। यहाँ क्या बचता है, ब्रैकेट में देखते हैं, एक x² का मतलब x इंटू एक्स था, तो एक x बचा, प्लस √2 हमने बाहर ले लिया, क्या बचा, सिंगल √2 बचा, क्योंकि दो थे ना, √2 इंटू √2, तो एक √2 बाहर का, तो एक बचा, प्लस इन दोनों में से देखो क्या ले सकते हैं, 5 कॉमन ले सकते हैं, और यहाँ बचा x प्लस 5 हमने ले लिया है, तो क्या बचा यहाँ पे √2। अब देखो ये दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं ना, सेम आ रहे हैं ब्रैकेट, इसका मतलब हम सही चल रहे हैं, इक्वल टू 0। ब्रैकेट अगर गड़बड़ आए ना, यहाँ प्लस का हो माइनस का हो, तो समझ लो कहीं ना कहीं हमें फैक्टर लेने में गड़बड़ करिए। अब जो ब्रैकेट सेम है उसको एक बार लिख देते हैं, यानी x प्लस √2, और जो इधर बचा √2x प्लस 5 वो एक साथ लिख देते हैं। अब क्या करेंगे, अब दोनों ब्रैकेट को एक एक करके इक्वल टू 0 इक्वल करेंगे, तो x प्लस √2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू प्लस √2 इधर जाएगा तो माइनस का √2 हो जाएगा, ठीक है, 0 माइनस √2, यानी ये √2 इधर जाएगा तो 0 माइनस √2, तो कितना आ जाएगा, x इक्वल टू माइनस √2। दूसरा यहाँ देखते हैं, √2x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, √2x इक्वल टू 5 उधर जाएगा तो 0 माइनस 5 माइनस 5 आ जाएगा, तो x इक्वल टू कितना आ गया, -5 अपॉन √2, ठीक है, तो x की ये वैल्यू आ गई, ठीक है, x इक्वल टू -5 अपॉन √2। अब देखिए क्वेश्चन अगर इस तरह का हो तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको भी हम क्या करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट से करेंगे, ठीक है। देखिए तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमें इसे मिडिल टर्म स्प्लिट से करना है। तो देखिए सबसे पहले मिडिल टर्म स्प्लिट से करने के लिए हम सबसे पहले इसको सिंगल लाइन में बना लेते हैं, जैसे 1/8 है ना, तो 8 डिनोमिनेटर में, तो हम सबको सिंगल लाइन में बनाने के लिए काम करेंगे, डिनोमिनेटर में 8 है ना, जो डिनोमिनेटर अगर यहाँ हो कहीं पे भी अगर हो, उसको पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दो। तो इस केस में देखो मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, 8 इंटू 2x² माइनस 8x प्लस यहाँ पे भी करते हैं तो 8 इंटू 1/8 आ जाएगा। तो देखो यहाँ तो 8 से 8 कट गया, यहाँ पे 8 2 जा 16, तो क्या हुआ 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखो इक्वेशन बन गई हमारी, अब इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो ऐसी इक्वेशन को कैसे करेंगे, फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, स्क्वायर जो वेरिएबल का स्क्वायर होता है उसका कोफिशिएंट यानी 16 और 1, 16 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो आता है मल्टीप्लाई करके 16। अब 16 के ऐसे दो फैक्टर करें कि जो उनको मल्टीप्लाई करने पे तो आना चाहिए 16, उन दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पे 16, और तोड़ने पर यानी मिडिल टर्म स्प्लिट का मतलब मिडिल टर्म को तोड़ रहे हैं ना, तोड़ने पर आना चाहिए -8। तो देखो अगर 16 लाना है, अगर मैं -4 लेता हूँ तो कितना आ जाएगा, -4 -8 आ जाएगा, -8 चाहिए, और -4 को -4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो देखो कितना आ जाएगा, प्लस का 16 आ जाएगा, वही चाहिए मुझे, ठीक है। तो यहाँ पर हम -8x की जगह -4x और -4x ले लेंगे। कैसे करेंगे, 16x² और -8x की जगह -4x प्लस का 1, ठीक है, इक्वल टू 0। अब देखिए इनमें 16x² -4x, इन दोनों में से देखो 4 तो यहाँ है, यहाँ भी 4 छुपा हुआ है, क्योंकि 16 क्या होता है, 4 इंटू 4 होता है 16, तो एक यहाँ से हम 4 ले सकते हैं बाहर इन दोनों में से, और x² है, यहाँ पे x है, तो एक x भी बाहर ले सकते हैं यहाँ से, तो x² का मतलब x इंटू एक्स था ना, तो 4x बाहर लिया तो यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा 4, और एक x भी बचा, क्योंकि इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही आ जाएगा। यहाँ पे माइनस लगाया, क्योंकि माइनस हमने यहाँ दे रखा है तो माइनस लगा दिया। 4x में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 4x तो 1, क्योंकि पूरा का पूरा ही कॉमन आ गया था बाहर। अब इन दोनों में से देखो, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, यहाँ से 1 तो हम कॉमन ले ही सकते हैं, ठीक है, तो 1 ले लो। अब प्लस का ले कि माइनस का ले, ये देखो अगर ये दोनों अपोजिट साइन है तो हम हमेशा माइनस का ले लेते हैं ज्यादातर केसों में, ठीक है। जब हम माइनस का कॉमन लें तो ब्रैकेट के अंदर वाले साइन अपोजिट हो जाएंगे, -1 कॉमन लिया तो ये तो हो जाएगा हमारा 4x प्लस का, क्योंकि माइनस का था अब हो गया प्लस का 4x, प्लस का 1 था ये हो गया माइनस का 1। अपनी तसल्ली के लिए आप इनको मल्टीप्लाई करके देखना बाहर से अंदर को, तो इतना आना चाहिए, -1 को 4x करेंगे तो -4x आएगा, -1 को -1 से करेंगे तो प्लस का 1 आ जाएगा। देखो ये दोनों ब्रैकेट सेम भी आ गए,
ये दोनों ब्रैकेट सेम जरूर आने चाहिए, नहीं आए तो समझ लो कहीं ना कहीं गलती करिए। अब जो दो ब्रैकेट सेम आए उसको हमने एक बार लिख दिया, और जो बचा इधर उसको भी हमने अगले ब्रैकेट में लिख दिया 4x माइनस 1। ठीक है, अब जो क्योंकि इक्वल टू 0 था, अब इनको इक्वल कर देंगे 0 के, तो 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 4x माइनस 1 इधर चला जाएगा तो 0 प्लस 1 यानी 1 हो जाएगा। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/4। ठीक है, क्योंकि यहाँ 4 मल्टीप्लाई में x के दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड में हो जाता है, तो x इक्वल टू कितना आ गया 1/4। ऐसे जरा दूसरा वाला ब्रैकेट भी ले लेते हैं, 4x माइनस 1 इक्वल टू 0 था, यहाँ लिख लेते हैं, तो 4x माइनस 1 इधर जाएगा तो 0 प्लस 1 यानी प्लस का 1 हो जाएगा। अब x की वैल्यू निकालनी है, तो 4 यहाँ मल्टीप्लाई में दूसरी तरफ अभी जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1/4। तो ये दोनों x की वैल्यू 1/4 1/4 आ गई। ठीक है,